आई मीन अब एक काम करते हैं, जरा चार का चौका का क्रम क्या है आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। सचिन के सौजन्य से ही आज सस्ता ऑप्शन ट्रेड आएगा और ट्रेड वो पहला सस्ता ऑप्शन एफ सुपरस्टार आज रचना जी के सौजन्य से आएगा और उसके बाद चार के चमत्कार आज शिवांगी जी बताएंगी और मिड कैप फंडा कुछ देर में हमारे साथ इनफैक्ट जुड़ भी चुके हैं इस पैनल में नरेंद्र सोलंकी, वो आज का मिड कैप फंडा बताएंगे। स्क्रीन पे और क्या क्या स्ट्रॉन्ग है इस वक्त जो मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है। एक बार मेरे ख्याल से सिमंस को यहाँ पे कंसिडर कर देते हैं क्योंकि अभी मेरे ख्याल से स्क्रीन पे ये अपीयर हुआ था। क्या कर रहा है ये सिमंस 5700 आज सुबह सुबह अपना नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है। मैं इसको स्किप करूँगा। आई थिंक थोड़ा सा एग्रेसिव है, ये बहुत ही एग्रेसिव है। अब शायद कोई बात करने का मतलब नहीं है। LIC हाउसिंग फाइनेंस को रखिएगा स्क्रीन पे। LIC हाउसिंग फाइनेंस मार्च के फर्स्ट वीक के स्विंग हाई को काटने की तैयारी करता हुआ। राजेश सतपुते जी, ये प्रश्न आपके लिए, कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को आप? वीरेंद्र जी देखिए अप्रोच जो है वो पॉजिटिव और इनफैक्ट LIC का जो सप्लाई पॉइंट था वो करीबन 640 से 645 था, तो इस लेवल के आसपास थोड़ा अटका, लेकिन आज इस तरह से गैप अप है तो मुझे लगता है इस लेवल के ऊपर यहाँ पे स्विंग मिलना चाहिए और जो स्विंग का टारगेट है वो करीबन 665 टू 670 है। तो देखिए यहाँ पे जो लॉन्ग साइड की पोजीशन है उसमें एक छोटा स्टॉप लॉस होगा 644 का, तो इट्स अ बाय इन LIC हाउसिंग फाइनेंस। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब चार का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। फिर सचिन बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अनुज जी, यहाँ पर BPCL में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है एंड मुझे लगता है यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। 600 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल था, वो हर्डल इसने पार किया है, उसके ऊपर काफी दिनों से ये सस्टेन हो रहा है, तो इमीडिएट बेसिस में मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। तो 600 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 30 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस 24 पे आपको लगाना है। पोजिशनली टारगेट लगभग 44 के आसपास का प्लेस्ड है, बट इंट्राडे में मुझे लग रहा है 36 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। तो खरीदारी करनी है BPCL का 600 का कॉल ऑप्शन। BPCL का 600 का कॉल ऑप्शन खरीदना सचिन की पहली लॉन्ग कॉल आज की अब तक की। रचना जी, आपका F&O सुपरस्टार। रचना जी, मेरा एफएनओ सुपरस्टार जो रहेगा वो एबी कैपिटल रहेगा। एबी कैपिटल को अगर हम लॉन्ग करेंगे और अगर 206 पे रखेंगे एसएल उसका, फिलहाल उसका प्राइस 209 पे है फ्यूचर्स पे, तो 206 के एसएल के साथ अगर लॉन्ग किया जाए तो इसमें हमारे को टारगेट मिल सकते हैं 215 और 218 तक के। आदित्य बिरला कैपिटल बाय ट्रेड रचना जी का आज का F&O सुपरस्टार। चार के चमत्कार शिवांगी जी के सौजन्य से आएगा। शिवांगी, क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, मेरा पिक रहेगा पावर ग्रिड में। पिछले सीरीज से इस सीरीज काफी एक अच्छा रोल ओवर्स देखने को मिला है। वीकली बेसिस पे अपने कंसोलिडेटिव एक बैंड जो उससे निकलते हुए नजर आ रहा है ये स्टॉक। ऑफ कोर्स पूरे सेक्टर में एक अच्छी मोमेंटम है और मंथ ऑन मंथ बेसिस में ये स्टॉक ने परफॉर्म किया है। हाल ही में एक अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल के बाद जो है स्टॉक अब वापस अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल्स पे काफी अच्छे फेवरेबल्स बैठ रहे हैं, तो 295 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं 277 के एक स्टॉक के साथ। अच्छा, स्क्रीन पर थोड़ी टर्बुलेंस तो है और नो डाउट अबाउट दैट कि एक्सपायरी के दिन ये होगा एक सब्सटेंशियल गैप अप के बाद। बट अनुज, कभी कभी जो कोई टाइम फ्रेम होता है ना साल का, वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि इन सर्टेन स्टॉक्स को आपको चेज करना है। एक दौर था केमिकल, फार्मा, देन आई थिंक चाहे वो किसी प्रकार के स्टॉक हो। क्या पावर का समय है चेज करना? हमने टाटा पावर डिस्कस किया, NTPC डिस्कस किया, REC, PFC, IEX। क्या ये पावर का वक्त है चेज करने का? बिल्कुल वीरू, आई थिंक जिस तरीके की गर्मी बढ़ रही है, कल जो लक्ष्मण जी ने भी न्यूज़ ब्रेक की थी कि पावर कंपनियों गैस को बोला गया कि और आप और गैस खरीदिए और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करिए, और जिस तरीके का भीषण गर्मी पड़ने वाली है ये लग रहा है, क्लियर हो गया है ये इस समय। और तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि मोमेंटम रहेगा यहाँ पर। आप एक यहाँ पे ना मुझे लग रहा है एक स्ट्रैटेजिक बास्केट बना सकते हैं अगले 2 महीने के लिए पावर कंपनियों की, क्योंकि क्या हो ना, मैं कल पढ़ रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों के आइडियाज़ क्या होते हैं। कोई लोग सोचता है कि चलिए ठीक है आप AC कंपनी ले लीजिए, फ्रिज कंपनी ले लीजिए, कुछ बोलते हैं आइसक्रीम कंपनी ले लीजिए। अरे जो कंपनी
एक्चुअली में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होंगी ना, वो पावर कंपनीज होंगी। आप एसी किसी भी कंपनी का लीजिए, आप फ्रिज किसी भी कंपनी का लीजिए, कंजम्पशन तो पावर की होगी ना मेन। तो मेरे ख्याल से पावर एक शानदार स्पेस रहने वाली है यहाँ से, और वो डोमेस्टिक इकोनॉमी वाली हमारी थीम से भी मैच करेगी। बिल्कुल 100% पावर पे फोकस करिए। स्टॉक्स करेक्ट भी हो चुके हैं और वापस रिकवरी भी दिखा रहे हैं। जी हाँ, पावर पे फोकस कीजिएगा और सीधे सीधे पावर कंपनियों पर। निफ्टी फर्दर रिट्रेस हुआ है अब ऑलमोस्ट। अनुज, हम कल के क्लोजिंग लेवल को पैरेलली अलाइन करते हुए क्या मौका दे रहा है ये? नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी है। जहाँ पर करेक्शन खत्म होगी वहीं पर बाय करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल। और देखिए क्या होता है ना, वैसे टेक्निकली तो आज गैप अप पे किसी ने शॉर्ट किया होगा तो पैसा भी बना होगा, लेकिन क्या होता है ना, उससे साइकी खराब होती है। इसके लिए हमने आज शॉर्ट की बात नहीं की थी, लेकिन क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग तो हुई, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग से ज़्यादा है अभी ये। जहाँ पर ये खत्म हो, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि इवन टेरिटरी में आके, कल की क्लोज टेरिटरी में आके फिर मार्केट घूमता है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन विदाउट अ डाउट जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट गिरेगा गैप अप के बाद, उससे ज़्यादा गिर गया। ये शायद इसलिए हो गया क्योंकि गैप अप ज़्यादा हो गया, जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा गैप अप हो गया, तो ये भी एक कारण हो सकता है बिल्कुल। ओके, अच्छा चलिए, क्षमा चाहूँगा, दरअसल मैं अनुज के पास एडिटर स्टेक में आज पावर पे चला गया, लेकिन एक ट्रेड बाकी था नरेंद्र सोलंकी जी का। नरेंद्र जी नमस्कार, आपका मिड कैप फंडा। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का मिड कैप फंडा जो हम कंपनी लेके आए हैं वो कंपनी है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। और कंपनी जो है वो स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन एक नॉर्मल स्टील एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चर नहीं करती है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी तेजी से वैल्यू एडेड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, जिससे कंपनी का जो मार्जिन प्रोफाइल है वो बहुत ही बेहतरीन है। और कंपनी के अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स की बात करें तो हाल ही में कंपनी का नया रायपुर प्लांट चालू हुआ है, जो कि ग्रेजुअली रैंप अप कर रहा है, जिसका हम रैंप अप इस साल देख सकते हैं। और FY25 से लेके आने वाले सालों में कंपनी अपनी कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल करेगी। और अगर सिर्फ ये रायपुर प्लांट की बात करें तो जो कंपनी के एग्जिस्टिंग टॉप लाइन है उसका 25% अपने फुल पोटेंशियल पे ऐड कर सकता है, और फर्दर स्कोप भी है कंपनी का इसमें कैपेसिटी एक्सपेंशन करने का। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे दिख रहे हैं, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जिस हिसाब से कंपनी नए ऐड करते जा रही है उससे जो मार्जिन प्रोफाइल है वो भी काफी बेहतरीन रहने वाला है कंपनी का। और कंपनी की बैलेंस शीट भी देखें तो रिटर्न रेशियोज भी काफी बेहतरीन है कंपनी के। तो इस पे हम 1800 का टारगेट लेके इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। ओके, तो ये हो गई इस समय नरेंद्र जी की पिक एपीएल अपोलो ट्यूब्स। चारों की चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। सबसे पहले सचिन ने बीपीसीएल का एक कॉल ऑप्शन लिया, और यहाँ पर 600 का कॉल ऑप्शन, 27 के स्टॉप लॉस, 44 के टारगेट। रचना जी की पिक एबी कैपिटल, यहाँ पर 206 के स्टॉप लॉस, 215, 218 के एग्रेसिव टारगेट्स। पावर ग्रिड, ये है पिक इस समय शिवांगी की, चार्ट का चमत्कार में 277 के स्टॉप, 295 के टारगेट। और एपीएल अपोलो, ये है इस समय नरेंद्र सोलंकी जी की मिड कैप फंडा पिक। मार्केट थोड़ा और सिंक होता हुआ